प्रशासन को और प्रशासन को ये बात पता चल जाए। हालांकि मैं अनुरोध भी उनसे पत्र लिख के करूँगा कि आगरा कॉलेज की प्राचार्य आवास के पीछे और वुमेन्स विंग के पीछे, गर्ल्स हॉस्टल के पीछे जो कई 1-2 किलोमीटर जगह खाली पड़ी है, जिस पर हमारे पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मुक्ता सिंह जी ने 2/3 बाउंड्री वाल करा दी थी, 1/4 रह गई थी। उन्होंने वहाँ पत्थर फेंकना और ऊधमबाजी शुरू कर दी थी। उसको कराने का हम अब प्रावधान कर रहे हैं, उसको हम कराएंगे। 8 दिन में उसमें काम शुरू कराना चाह रहे हैं। तो क्योंकि उन लोगों ने मुझे लग रहा है बांग्लादेशी कहीं शरणार्थी न हो वहाँ पे, क्योंकि जो नाला है उसके सहारे वो बिल्कुल झोंपड़ी डालनी है और वहाँ से एक नाले को पाट के आगरा कॉलेज के मेन गर्ल्स हॉस्टल में बीच में होकर निकलने की कोशिश करते हैं। हमारे कर्मचारी, हमारे स्टाफ रोकता है तो वो मारपीट करते हो और कई बार ईंट पत्थरबाजी हुई है। मैं भी उस दिन गया था तो वो सारे लोग खड़े हो गए देखने के लिए। तो उस पर हम बाउंड्री वाल कराएंगे। तो उसका हम अनुरोध पुलिस प्रशासन से करके प्रॉपर व्यवस्था करके उसकी बाउंड्री तुरंत करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ मुझे लग रहा है कि उसमें लोकल लोगों के भेष में कहीं बाहर से लोग आगे छुपे हुए हैं और कोई बड़ा वारदात को अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ बाउंड्री वाल हम कराना चाहते हैं, वो आपके माध्यम से बस बताना चाहते हैं। हाँ, ऐसा है प्रारंभिक तौर पर जिस समय मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आगरा कॉलेज प्रबंध समिति की जगह को अधिग्रहण करने के लिए एक नोटिस दिया था, इनिशियली स्टेज में उन्होंने कहा था कि हम 1952 स्क्वायर मीटर आपकी जगह को स्थायी रूप से लेंगे और करीब 5300 स्क्वायर मीटर जगह हम अस्थायी रूप से लेंगे। जब ये औचित्य प्रमाण पत्र डीएम महोदय के पास गया तो उन्होंने इसका ये कहा कि सर्कल रेट से इसका पेमेंट किया जाएगा और इसका 1/4 जो सर्कल रेट है 5400 स्क्वायर मीटर, इसका हम 1/4 सर्कल रेट का पेमेंट करेंगे। लेकिन वो उसके साथ में ये भी कहा गया, प्रबंध समिति में जब ये वार्ता रखी गई तो प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय ने ये तय किया कि ऐसे 11 बिंदु थे जिससे आगरा कॉलेज का शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये सारी व्यवस्था मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अपने सोर्सेज से हमें प्रबंध करके देगा, जिसमें हमारा शैक्षणिक माहौल ख़राब हुआ, हमारा खेल की गतिविधियां बंद हुई, वहाँ से हमारे कई सारे नॉन टीचिंग स्टाफ के क्वार्टर शिफ्ट कराए गए, हमारी कई सारी शिफ्टिंग थी जिसमें कि 16 लाख रुपया पर ईयर का उनसे किराया तय हुआ था। वो भी आज तक ना तो किराया दिया है, ना उसका रेट भी दिया है, ना उसका हमें मुआवजा भी दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तत्कालीन प्राचार्य एवं सचिव ने अपनी बात रखी थी, जो अध्यक्ष महोदय के कक्ष में ही आहूत की गई थी। सचिव नियोजन और सचिव आवास थे। तो उस समय ये तय हुआ था कि भाई ये आगरा कॉलेज की भूमि है, जो कि ट्रस्ट को ये बात बहुत जोर से दम दे के कही गई थी, लेकिन सरकार ने उसको न मानते हुए उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आधार पर ये कह दिया गया कि ये सरकार के केवल प्रबंधन की जगह है, इसमें मालिकाना हक नहीं है, जबकि कागज़ हमारे पास मालिकाना हक के भी हैं। और ये सब बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि दौलते मदार सरकार जो है, मतलब ये हमारे ऑलरेडी ट्रस्ट में समाहित हो चुकी थी। और ये भी हमारे बायोलॉजी में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है इन द फर्स्ट स्टेंजा, जिसका रजिस्ट्रेशन है, जिसमें ये लिखा होता है कि ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट आर लायबल टू बॉर्न एज वेल मैनेज्ड बाई द ट्रस्ट ऑफ द आगरा कॉलेज। सारी संपत्तियां, चल अचल संपत्ति आगरा कॉलेज की है, जो आगरा कॉलेज उसका प्रबंधन करेगी। लेकिन फिर भी ये मानते हुए कि नहीं ये तो प्रबंधन के उसमें थी और ये आपको प्रबंधन के लिए दी गई थी, तालीम आगरा कॉलेज के लिए, मतलब एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो ये यहाँ पे ये फ्लॉ है, ये गलत है, हमें पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में फिर ये इन्होंने तरमीम करते करते और बाद में इस समय जो संपत्ति ली हुई है ये 19,000 स्क्वायर मीटर हमारी अस्थायी भूमि ली हुई है। पूरा आपने देखा होगा, हॉकी फील्ड, मेन फील्ड, उधर का हमारा जो रेजिडेंशियल कैंपस है उसको भी एक्वायर किया हुआ है। हालांकि वो अस्थायी रूप से है, उनका कहना ये है कि हम इसको कंप्लीट करके देंगे। कब देंगे इसका अभी तक कोई आगरा कॉलेज को नहीं है। ये भी इस तरह के 11 बिंदु हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम उनकी सूची दे देंगे, जिसे प्रबंध समिति ने मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जो यहाँ परियोजना अधिकारी हैं उनके साथ तय हुआ था कमिश्नरी ऑफिस में कि इन 11 बिंदुओं पे काम करके देंगे, जिसमें ये भी था कि आगरा कॉलेज के, चूँकि हमारे यहाँ 12,000 से अधिक बच्चे अध्ययनरत थे उस समय, अभी भी हैं, उससे अधिक हैं, तो इनके खेल की गतिविधियां संपन्न करने के लिए किराए पे फील्ड कहीं लेंगे, किसी कॉलेज का या क्लब हाउस लेंगे या कहीं और लेंगे, जिसका किराया वो देंगे। वो भी आज तक न तो, और उन बच्चों को ले जाने का पूरा बोर्डिंग, लॉजिंग, वो भी सब तय है। उसमें ये भी है कि जो हमारे नॉन टीचिंग कर्मचारी शिफ्ट हुए थे उनके लिए हम आवास बना के देंगे।
जो हमारी मिट्टी निकली थी, ये भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से रिटन में तय है कि वो मिट्टी हमारा जो मतलब लैंड यूज है, हमारा पीछे खाली जगह पड़ी हुई है, इसमें हम डाल के देंगे जिससे कि ये भरत हो जाए। वो भी मिट्टी पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे लग रहा कि हजारों टन मिट्टी गई होगी, जिसका कोई न तो हमें मुआवजा मिला है और न वो मिट्टी आगरा कॉलेज के लिए भरत में काम आएगी, जो रिटन में परमिशन है। दूसरा निवेदन